अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दोपहर का टाइम है और मैं और अली हैदर मौजूद हैं अपने फार्म पर। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने नई बकरियां रखी हैं या आप बकरियां ख़रीदने वाले हैं और गोट फार्मिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपने ये 10 अहम गलतियां नहीं करनी। वो गलतियां कौन सी हैं वो हम आपको बताएंगे और उनका हल भी आपको लाजमी बताएंगे। आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके जानवर भी ठीक रहेंगे। सबसे पहले आपने जो भी जानवर ख़रीदने हैं ना, बाज़ार से या मंडी से या कहीं से भी आप परचेज़ करते हैं ना, तो उसको अपनी बकरियों में नहीं डालना, क्योंकि उसे कोई भी खुदा ना खास्ता बीमारी हो सकती है। उस बीमारी का आपने इलाज क्या करना है, सबसे पहले आपने जब भी जानवर लाना है उसे एंटीबायोटिक देना है। एंटीबायोटिक कौन सा देना है वो भी हम आपको बताते हैं। इंजेक्शन है बायोपेन, ये आपने ले लेना है और साथ में आपने ये ले लेना है यूनिसोल NS, ये वाटर है। इसको आपने इसके अंदर 10 ml निकाल के इसके अंदर से और इसके अंदर फिल कर लेना है बायोपेन के अंदर। इसे अच्छे से हिला लें। हिलाने के बाद अगर आपका जानवर छोटा है, 6 माह से नीचे है, तो उसे आपने इसे 3 ml लगाना है, और अगर आपका जानवर बड़ा है तो उसे 5 ml लगाएं, ताकि उससे कोई बीमारी असर ना करे। हमने आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बता दिया है, आपने कौन सा इंजेक्शन लगाना है। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपकी दूसरी गलती ये है कि आप जो भी बकरी होती है या बकरा आप लेकर आते हैं, उसे लाते सार ही वाड़ी के अंदर शामिल कर देते हैं। उससे बाकी बकरियों को बीमारियां लग सकती हैं और आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आपकी बकरियां मर भी सकती हैं उस बीमारी से। तो आपने ऐसा करना है, उसको अंदर नहीं बकरियों के शामिल करना। 2 दिन लाजमी उसे बाहर रखें बकरियों से, तो उससे बकरियों को बीमारी नहीं होगी। और तीसरी आपकी गलती ये है कि आप जब भी नई बकरी या बकरा लेते हैं, उसे आप अच्छे से देखकर नहीं लेते। देखकर कैसे नहीं लेते ये भी हम आपको बताते हैं। जब भी आप बकरा या कोई बकरी लें तो उसे चेक करें कि वो ठीक है, अच्छी हालत में है, सेहतमंद है। अगर हो तो उसकी ये निशानी चेक करें। अगर वो आपका जानवर जिगाली कर रहा है ना, तो आपका जानवर सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो वो जानवर ना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा जिससे आपकी बकरियों को नुकसान हो सकता है। तो आपने ऐसा जानवर नहीं ख़रीदना जो आपके दिल को अच्छा ना लगे। आपने जब भी कोई भी जानवर लेना है, ज़्यादा महंगा भी नहीं लेना, दरमियानी कीमत वाला जानवर लें, ताकि आप अच्छे से बकरी फार्मिंग शुरू कर सकें और आपको अच्छा फ़ायदा हो। अब आपकी चौथी गलती आपको बताते हैं। चौथी गलती आप कौन सी करते हैं, जब भी जानवर ले आते हैं या तो उसे चारा डालते ही नहीं हैं और उसकी वजह से वो कमज़ोर होने लगता है और वो फिर बीमार हो जाता है और फिर मर जाता है। और पांचवी गलती ये है, आप अपने जानवर को ज़्यादा खाना खिला देते हैं। ज़्यादा खाने से उसे भूख लगती है, मोशन लग जाते हैं और उस वजह से भी वो कमज़ोर हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, मुनासिब मिकदार में उसे खाना खिलाना है। ना ज़्यादा चारा डालना है ना कम, इतना डालें जितना वो खा ले और पेट भर ले, बस ज़्यादा ना डालें। और आपकी छठी गलती, भी जानवर ख़रीदा है उसे साफ़ पानी रखें। साफ़ पानी रखें और उसका पिया हुआ पानी बाकी जानवरों को हरगिज़ ना पिलाएं, क्योंकि उसकी बीमारी ऐसे भी असर कर सकती है। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। और सातवीं गलती ये है कि आप अपने लाए हुए जानवर को चिचड़ों का इंजेक्शन नहीं लगाते, क्योंकि बाद जो भी नया जानवर हम लेकर आते हैं उसे चिचड़ लगे होते हैं। चिचड़ से उन्हें बुखार चढ़ता है और वो चिचड़ बाकी बकरियों पर भी हमला करते हैं, इससे वो बकरियां मर भी सकती हैं। ये बुखार बहुत ख़तरनाक है, चिचड़ी बुखार। चिचड़ी का इलाज ये है, आपने किसी भी वेटरनरी स्टोर से इंजेक्शन ले लेना है। एवरमेक्टम इंजेक्शन कंपनी का ले लें या और किसी कंपनी का ले लें। ये इंजेक्शन है, आपने ले लेना है। छोटे जानवर को आपने 1 ml लगाना है और बड़े जानवर को आपने 2 ml लगाना है। इससे उनके सारे चिचड़ दूर हो जाएंगे। और उस लगाने के बाद आपने
अपनी बकरियों के नीचे एक स्प्रे कर देनी है। सैगोवान स्प्रे का पाउडर आता है, आपने बोतल में डाल लेना है और 1 लीटर पानी डाल लेना है। शावर लेकर उस अच्छे से शावर कर देना है जहाँ पर आपकी सारी बकरियाँ हैं। आपने जब वो इंजेक्शन लगा देना है, उसके बाद आपने उस इंजेक्शन को 3 बार बाद लाजमी इस्तेमाल करें। फिर उसके चिचड़ ख़त्म हो जाएंगे। और सैगोवान स्प्रे भी लाजमी करें, इससे बहुत असर होगा। जो चिचड़ ज़मीन पर फिर रहे होंगे या कोई कीड़ियाँ होंगी या कोई और सुंडी वगैरह चीज़ें होंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद आपको बताते हैं आपकी 7वीं गलती कौन सी है। 7वीं गलती ये है कि आप सफाई का ख्याल नहीं रखते। जानवर ले आते हैं मगर सफाई आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद करते हैं और उस वजह से नीचे कीड़े फिरने लग जाते हैं, वो बकरियों पर चढ़ जाते हैं और बकरियां कई बार चारे में भी चले जाते हैं और बकरियां उसे खा लेती हैं। इसकी वजह से बकरियों को बहुत बड़ा मसला होता है और बकरियां बीमार हो जाती हैं और जहर असर करती है और आपकी बकरी कई बार नहीं भी बच पाती। आप जब भी जानवर लेकर आते हैं उसके बैठने वाली जगह पर सफाई नहीं करते। अगर सफाई नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पर गंदगी जमा हो जाएगी और जरासीम बैक्टीरिया बकरी पर हमला करेंगे, इससे बकरी बीमार हो जाएगी। बकरी जब गंदगी वाली जगह पर बैठेगी तो जरासीम उस पर लगेंगे और असर दिखाएंगे। 8वीं गलती ये है, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। जानवर ख़रीद लेते हैं मगर उसकी जगह का इंतज़ाम नहीं करते। जगह का इंतज़ाम आपने पहले करना है, फिर जानवर लेना है और चारे का इंतज़ाम भी पहले करना है। जब आपके पास ये सारा इंतज़ाम हो जाए फिर आपने जानवर ख़रीदना है। और आपकी 9वीं गलती ये है, आप जानवर ले लेते हैं और उसका ख्याल नहीं रखते। ख्याल कैसे नहीं रखते? गर्मी का मौसम है और गर्मी में जानवर बैठ जाता है तो उसकी वजह से उसे बुखार हो जाता है और जानवर ऐसे मर भी सकता है। आपने जानवर को दोपहर के वक्त छाँव में रखना है। सुबह के वक्त चारा डालें और शाम के वक्त चारा डालें, बस 2 टाइम चारा डालें, ये काफ़ी होगा जानवर के लिए। चारा आपको मैंने पहले बता दिया, मुनासिब डालना है, ज़्यादा चारा नहीं डालना है। ये नहीं करना कि एक ही दिन में ये ताकतवर हो जाए, ठीक है। 10वीं गलती आपकी ये है, आप जानवर का ध्यान नहीं रखते, उसकी केयर नहीं करते। केयर से मुराद ये है आप उसको चारा डालकर चले जाते हैं, ये नहीं देखते बाद में जानवर जगाली कर रहा है, कैसे बैठा है, सुकून से बैठा है, उसे कोई मसला तो पेश नहीं आ रहा। और जब आप चले जाते हैं तब तो आपके मौजूदा पर वो चारा खाता रहता है, मगर जब बैठ जाता है तब भी आपको उसको नज़र मारना लाजमी है, ताकि आपको पता चल सके उसे कोई बीमारी तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। और अब हम वीडियो एंड करते हैं। आपके लिए अगर ये वीडियो मुफीद रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।